मैं यहाँ पर एक कोण ले लेता हूँ, तो ये मैं यहाँ पर एक कोण बना लेता हूँ और इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ। इस कोण को मैं नाम क्या दूंगा, तो इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ। समझो कि यहाँ पर है ये बिंदु ए और ये जो बिंदु है ये है बी और इस बिंदु को हम यहाँ नाम दे देते हैं सी। तो समझो कि हमें दिया गया है कि ये है कोण ए बी सी। तो चलो यहाँ मैं B से शुरू करते हुए एक और कोण बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कोण बनाता हूँ, इसे इस बिंदु को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ D। तो ये जो कोण है ये हो जाएगा DBA। तो मैंने यहाँ एक और कोण लिया है, कोण DBA। इसमें जो BA है वो दोनों में समान है। और मान लो कि यहाँ पर हमें जो कोण ABC है उसका मान दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इस कोण का हमें मान दिया है 40 डिग्री और ये भी मान लो कि यहाँ पर जो कोण DBA है उसका मान हमें दिया है 50 डिग्री। तो यहाँ पर इसे मैं ले लेता हूँ 50 डिग्री। तो अब यहाँ पर बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं और वो सारी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो ज़रा ध्यान दो। अब सबसे पहले ये जो दोनों कोण हैं इनमें जैसा कि हमने देखा अभी, ये जो किरण है ये किरण बी ए, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है किरण बी ए। ये तो इन दोनों कोणों में समान है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ए बी सी, यहाँ पर मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, ये कोण है ए बी सी और ये जो कोण है यहाँ पर ये कोण है डी बी ए। इन दोनों में जो बी ए है वो तो समान है, यानी ये दोनों कोण आजू बाजू में हैं, ये दोनों कोण आसपास में हैं। तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। ऐसे कोण जो आसपास हों, जिनमें एक किरण समान हो, उन कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो कोण DBC है इसका मान क्या होगा, तो ये जो कोण DBC है ये बनता है DBA और ABC से, यानी ये होगा 50 धन 40। यानी कि जो कोण है कोण DBC उसका जो मान है वो है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो मान है कोण DBC का वो बराबर है 90 डिग्री के। और ऐसे कोण जिनका मान बराबर होता है 90 डिग्री उन्हें हम कहते हैं समकोण। तो ये जो कोण है DBC ये है यहाँ पर एक समकोण, इसका मान है 90 डिग्री। और यहाँ पर तुम देखो तो ये जो DB है ये लंब है BC पर। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो DB है, जो DB रेखाखंड है वो लंब है रेखाखंड BC के। तो इस तरह से मैं ये भी दर्शा सकता हूँ कि ये दोनों जो रेखाखंड हैं या जो किरणें हैं वो एक दूसरे पर लंब हैं। तो उनके बीच में जो कोण है वो है 90 डिग्री और ये कोण कहलाएगा समकोण। और हमने ये भी देखा कि ये दोनों जो कोण हैं ये मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो कोण है कोण ABC धन जो कोण है कोण DBA, इन दोनों का जो मान है वो मिलकर बनता है 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। तो ये दोनों जो कोण हैं वो पूरक कोण हैं, कोण ABC और DBA। तो ऐसे जितने भी कोण होते हैं जिनको मिलाकर 90 डिग्री बनता है उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। और क्या होगा अगर दो कोणों को मिलाकर हमें 180 डिग्री मिले। तो चलो यहाँ पर मैं वापस से दो कोण बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कोण बना रहा हूँ, ये कोण यहाँ पर मैं वापस से ले लेता हूँ। ये है A, ये है B और ये है C। और चलो मान लेते हैं कि इसका जो मान है वो है 60 डिग्री। और इसके साथ साथ मैं एक और कोण बनाता हूँ, कोण DBA। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ये है कोण DBA। तो ये हो जाएगा DB और A। तो सीधी सी बात है, जो BA है वो तो दोनों ही कोणों में समान है। तो ये दोनों हो गए आसन्न कोण। और यहाँ पर जो DBA का जो मान हम ले रहे हैं वो मैं यहाँ ले लेता हूँ 120 डिग्री। तो यहाँ अगर तुम देखो तो जो इन दोनों का जो योगफल है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि जो मान है हमारे कोण ABC का और इसमें अगर हम जोड़ेंगे कोण DBA का मान,
यहाँ पर हम मान जोड़ते हैं कोण डी बी ए का, तो हमें कुल उत्तर मिल रहा है 180 डिग्री। तो ऐसे जो दो आसन्न कोण होते हैं जो आसपास होते हैं और मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। तो अगर दो कोण, दो आसन्न कोण मिलाकर 90 डिग्री बनाए तो वो होते हैं पूरक कोण, और अगर 180 डिग्री बनाए तो वो होते हैं संपूरक कोण। और अगर हम यहाँ DBC कोण की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है जो हमारा जो DBC कोण है वो होगा 120 धन 60, यानी वो होगा 180। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो हमारा मान है कोण DBC का वो है 180 डिग्री। तो ऐसे जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीधा कोण। तो यहाँ पर जो कोण DBC है वो है एक सीधा कोण, या इसे हम रेखिक युगल कोण भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना आसन्न कोण, समकोण, पूरक कोण, संपूरक कोण और सीधे कोण के बारे में।